ये आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद दो कंडीशन होगी भाई, हमारे सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, x होगा, y होगा, डिफरेंट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, ऐसे करके हमारे सामने कोई एक इक्वेशन होगी। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप एक x और y में फंक्शन निकालेंगे सम कांस्टेंट करके, ऐसे करके एफ एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट करके एक फंक्शन आ जाएगा। बोलिए भाई, एफ एक्स और वाई और कांस्टेंट लेकर, या और अच्छे से अगर मैं इसको लिखूं तो एफ एक्स और ये सम कांस्टेंट सी इक्वल टू 0 करके ये आएगा। इसे ही हम कहेंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हम कहेंगे सोल्यूशन ऑफ जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद क्या होगा कि मान लो इसी में हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, इसी में हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे जनरल सोल्यूशन विद इन अ कंडीशन। फाइंड जनरल सोल्यूशन विद इन अ कंडीशन। अब हमको एक कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन को रख के हम अपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे और उन कांस्टेंट की वैल्यू के हिसाब से हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब हमारा काम सिर्फ है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जनरल सोल्यूशन निकालना। अगर उस जनरल सोल्यूशन से हमें किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी जाएगी, वो एक्स और वाई की वैल्यू रख के हम इस कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो हमें पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर एक्स और वाई के लिए। मेरी बात समझ में आ रही? उस पर्टिकुलर एक्स और वाई की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, वरना कांस्टेंट के टर्म में हम हमेशा जनरल सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को, जो हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट में पढ़े हैं। उन सारे इंटीग्रेशंस को यूज करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन ही यूज करना पड़ेगा। तो उसमें सॉल्व करने का जो सबसे पहला मेथड आएगा दैट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप उसमें एंड में वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे ही लगाएंगे, या तो स्टार्टिंग से ही वेरिएबल सेपरेबल लग रहा होगा, नहीं तो एंड में तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता क्या है, पहले तो ये समझ लो कैसे यूज होता है। भाई आपके सामने क्या होगा कि आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसमें कुछ फंक्शन x में ब्रेक हो जाएगा और एक फंक्शन y में, मतलब x और y दोनों वेरिएबल आपस में सेपरेट हो जाएंगे। तो y वाले वेरिएबल को आप y के साथ इन्वॉल्व कर लोगे और x वाले वेरिएबल को x के साथ, और इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। इसी को सॉल्व करके आप अपना जनरल सोल्यूशन सॉल्व कर लोगे। इसी को सॉल्व करके आप अपना जनरल सोल्यूशन काउंट कर लोगे। मेरी बात समझ आई? मतलब दोनों वेरिएबल आप आपस में क्या कर लोगे, सेपरेट। एक्स वाला पूरा फंक्शन अलग सेपरेट, वाई वाला पूरा फंक्शन अलग सेपरेट, और फिर वाई वाला पूरा फंक्शन dy के साथ ले जाएंगे और x वाले पूरे फंक्शन को dx के साथ ले जाएंगे। तो हमारे दोनों वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करके आप एक्स वाई में फंक्शन निकाल देंगे। समझ में आया कि नहीं? किसी इंस्टेंट पर वैल्यू दी जाएगी तो वो इंस्टेंट की वैल्यू रख के आप इंस्टेंटेनियस सोल्यूशन निकाल देंगे। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल एंड सेपरेबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए, जैसे आपसे कहा गया कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन ई की पावर y। तो इसका मतलब ई की पावर x, सॉरी, ई की पावर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू डी एक्स। ये दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब इंटीग्रेट कर दो तो ई की पावर y इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी, यहाँ से चाहो तो y इक्वल टू एल एन ई की पावर x प्लस सी आपका आंसर हो गया। दिखा क्या सबको? बोलिए, वेरिएबल आपने सेपरेट किया और सिंप्लीफाई करके अपना आंसर दे दिया। क्या ये एग्जांपल सबको देखा भाई? ये बताओ कैसे कर दीजिए, पूरा मेरा नेटवर्क चला गया था। कैसे वेरिएबल सेपरेट किया, आपको समझ में आया? x वाला वेरिएबल आपने x के साथ, भाई इस यहाँ पर जो भी फंक्शन था उसमें आपने x का वेरिएबल अलग कर दिया, फंक्शन में y का वेरिएबल अलग कर दिया, तो x y दोनों सेपरेट हो गए। अब x वाला dx के साथ ले लिया, y वाला dy के साथ ले लिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो वहां से आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। हाँ या ना? जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसको e की पावर x बाई e की पावर y लिख सकते हैं, तो ये y अलग सेपरेट, x अलग सेपरेट, तो ये वाला फंक्शन आप y के साथ ले गए और ये वाला x के साथ ले गए। अब e की पावर y dy, e की पावर x dy दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, वहां से आपको मिल जाएगा e की पावर y, यहाँ से मिल जाएगा e की पावर x प्लस सम कांस्टेंट c।
तो y इज इक्वल टू ln e की पावर x प्लस c आ जाएगा। दिखा सबको? यस सर। यस सर। जैसे आ गया dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अभी देखो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स और शायद ये 1 प्लस वाई आता है आफ्टर फैक्टराइजेशन। तो अब तो दिख गया, डी वाई के साथ सीधा 1 प्लस वाई अलग करेंगे और डी एक्स के साथ सीधा 1 प्लस एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिएगा। तो ये इंटीग्रेशन तो आपको पता है ln 1 प्लस वाई आता है, और ये वाला इंटीग्रेशन x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c आ जाएगा। दिख रहा है सबको कि नहीं, बताओ भाई? दिख रहा होगा तो सीधा आप अपना आंसर लिख देंगे, कर लेंगे कि नहीं, बताओ भाई? तो यहाँ से या तो यही आंसर छोड़ दो सिचुएशन में, नहीं तो अगर फंक्शन निकालना है तो 1 प्लस वाई ई टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लिख दोगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर आप e टू दी पावर c को नया कांस्टेंट a कह दो तो e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, ये y के टर्म में भी आप लिख सकते हो। दोनों आंसर आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आई? आप यहाँ भी आंसर लिख सकते थे इस फॉर्मेट में, वो तो सिचुएशन है कि ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। सी निकालने के लिए हो सकता है क्वेश्चन में कोई कंडीशन दे दी जाए तो उसके हिसाब से आप कांस्टेंट सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए? यस यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो वो बताओ, देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलिए। समझ गए होंगे? सही है। तो ये वेरिएबल सेपरेट करना है, मतलब जैसे वेरिएबल हमें दिए हैं, एक्स का वेरिएबल एक्स के साथ सेपरेट कर दो, वाई का वेरिएबल वाई के साथ, और उस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अपने आंसर को लिख दो। समझ रहे हो कि नहीं भाई? क्वेश्चन समझे? यस सर। चलिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस 1। और एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखें भाई, दोनों सॉल्व करके आपको वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर बताना है। मतलब पहला वाला अगर सेपरेट करने के लिए आपने किया होगा तो सीधा दिख रहा होगा, डी वाई बाई वाई कर दो और 2 एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स कर दो। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? ये देख लो। सही ना? तो अब तो आराम से आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये तो शायद ln y आ जाएगा, और ये वाला इंटीग्रेशन आ जाता है 2। एक इंटीग्रेशन x प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो ये शायद x आ जाएगा, और एक शायद 2 ln x प्लस 1 आ जाता है, ऐसा ना? देखो नहीं, यस सर। प्लस सी। अब देखो जब सब कुछ ln के टर्म में चल रहा हो ना और आपको y फंक्शन निकालना हो तो कांस्टेंट आप ln c ले लो भाई। कोई कांस्टेंट c लिखो या ln c, क्या फर्क है भाई? कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना, बट ln c लिखने से कैलकुलेशन एडजस्ट हो जाएगा। ln y इस, क्या हम इसको ln e टू दी पावर 2x लिख दें, कोई प्रॉब्लम बोलो? और इसको हम ln x प्लस 1 का स्क्वायर लिख दें, कोई प्रॉब्लम? इसको हम ln c लिख देते हैं। तो क्या y की वैल्यू e की पावर 2x है ना, c अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया? देखो तो क्या हम y फंक्शन इंटू ई की पावर x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं? देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताइए। देख लीजिए आंसर में किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो ऐसे भी फंक्शन आपको लिखा आंसर में मिल सकता है, तो वो कैसे एडजस्ट करके लिखा गया, समझ में आ गया भाई? यहाँ हम कोई कांस्टेंट सी लिखते हैं तो उसमें ln c लिख दें तो क्या प्रॉब्लम है? तो ये चीज भी ऐसे सिंप्लीफाई की जा सकती है। अब वो सिचुएशनली है, आंसर यहाँ पे भी छोड़ा जा सकता है, यहाँ तक भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? यस यस सर। यस यस सर। y के साथ मेरे हिसाब से सीधा सीधा शायद ये आ जाता है ना, y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई सीधा सेपरेट हो रहा है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये सीधा सेपरेट हो रहा है। तो ये तो एक्स और वाई सीधा सेपरेट हो गया। अब तो बस हमें सीधा इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1/2 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई लिख लोगे, और इसको शायद दो पार्ट में ब्रेक कर दोगे, एक डी एक्स बाई एक्स हो जाता है और एक शायद डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, अगर मैं सही लिख रहा हूँ। हाँ, तो ये वाला शायद 1/2 ln 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है क्या? देखो
ये ln x आ जाता है और ये साइड tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c आ जाता है। देखो कुछ ऐसा आंसर आ रहा है क्या? तो आप Yes. चाहो तो Yes, sir. प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ln x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c लिख सकते हो। भाई c में 2 मल्टीप्लाई करोगे उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या कहते हो? देखो यही आंसर आया था नहीं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरिएबल को x में सेपरेट किया, y के वेरिएबल को y में सेपरेट किया और सीधे आपने क्वेश्चन सॉल्व करके अपना आंसर दे दिया। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको। देख लीजिए। चलिए अगला वाला सॉल्व करिए। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वेरिएबल सेपरेट करके आराम से सॉल्व करो अगला क्वेश्चन। वेरिएबल सेपरेट करने और अगले क्वेश्चन का आंसर बताना। देखिए जरा जल्दी से भाई। इसमें जब आपने वेरिएबल सेपरेट किए होंगे तो पहले तो इधर माइनस ले जाके इधर किया होगा। तो एक्स वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, यही लिखा होगा सबने। फिर शायद y dy के साथ सेपरेट हो जाएगा और x dx के साथ। तो dy बाई y आ रहा होगा, देखो जरा ध्यान से। और -x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्या यही सेपरेशन आ रहा? देखो इसी को Yes, बस। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसके बाद इंटीग्रेट कर दिया होगा तो dy बाई y इज इक्वल टू -हाफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ रहा होगा। तो यहाँ से ln y आ गया होगा। ये -1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया होगा। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? इंटीग्रेशन देख के जाइए। और यहाँ पर शायद ये ln c आ गया कांस्टेंट। तो y की वैल्यू c अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रही है क्या? देखो। अरे हाँ या ना, ये आंसर आया कि नहीं किसी का? सही Yes, है। sir. Yes, sir. अगला वाला सॉल्व करो जरा। इसमें देखें, इसमें भी वेरिएबल सेपरेट हुए। x वाले वेरिएबल x के साथ सेपरेट करने, y वाले y के साथ। इसका सीधा इंटीग्रेशन करके आपने वो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बता देना। ये सारे हम जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो इसमें भी सेपरेट हो रहा होगा ना आराम से। तो इसमें से की पावर y अपॉन ई की पावर y प्लस 1 dy के साथ आ जाता है। और माइनस का cot x dx ऐसा है क्या? देखो Yes, sir. साइड इंटीग्रेट करोगे तो शायद ये ln e की पावर y प्लस 1 आ जाता है। और ये वाला इंटीग्रेशन आता है, cot का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ln sin x होता है क्या? और प्लस का वही ln है तो c ले लो। तो e की पावर y प्लस 1 कितना आ रहा है? c बाई साइन एक्स आ रहा है। देखो तो Yes. e टू दी को आप c बाई साइन एक्स -1 बोल सकते हो। तो चाहो तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, ln ऑफ c बाई साइन एक्स -1 लिख सकते हो। ऐसे भी आंसर, ऊपर वाला आंसर भी छोड़ सकते हो। दोनों में से कोई भी चलेगा। क्या कहते हो भाई? Yes, sir. दोनों में से कोई भी आंसर छोड़ सकते हो। सबने सॉल्व कर लिया होगा ना? गुड। लास्ट वाला, Yes. ये वाला लास्ट, हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर डी वाई वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। देखें इसका क्या आंसर दोगे। तो अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन शायद पहले में होता है ना, इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स। और यहाँ शायद वाई स्क्वायर कॉमन होता है, एक्स -1 इंटू डी वाई। यार सेपरेट तो हो रहे हैं नहीं क्या? तो डी वाई के साथ क्या सेपरेट हो रहा है? वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 1। और dx के साथ क्या सेपरेट हो रहा है भाई? ये इधर जाएगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। देखो जरा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करना है इसको। क्या ये इंटीग्रेशन हम कर पा रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात बस इतनी सी है। Sir, +1 -1 करने से इंटीग्रेशन हो जाता है। अब तो वो तो इंटीग्रेशन करना है। -1 करोगे तो शायद ये y -1 इंटू डी वाई और प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस 1 बनेगा। देख लीजिए कहीं कंफ्यूजन आ जाएगा तो मुझे बताइएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे कॉमन, तो इसमें भी शायद यही सेम आ जाएगा ना, x -1 इंटू डी एक्स और प्लस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस, नहीं उल्टा आएगा, x प्लस 1 यहाँ आएगा और माइनस यहाँ प्लस ही आएगा और यहाँ माइनस आएगा। देखिए क्या कैलकुलेशन ठीक है?
-1 करेंगे और +1 करेंगे। देखो ये आ रहा है क्या? समझे मैंने क्या किया? नहीं समझे? यहाँ पे मैंने -1 +1 कर दिया ना, तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे इसके बाद। एक में y+1 कैंसिल, y-1 बचेगा, एक में y+1। इसमें भी हमने क्या किया? -1 +1 किया, 2 पार्ट में सेपरेट कर दिया। अरे बोलो यार, नहीं समझे? Yes, कहानी समझ गए। हमसे Yes, सारे sir. इंटीग्रेशन Yes, sir. सारे इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, तो y² - 2 - y + ln y+1 इज इक्वल्स टू -x² / 2 - x - ln mod x - 1 प्लस सम कांस्टेंट c। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लीजिए किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो। देख लीजिए भाई, किसी के पास कंफ्यूजन आ रहा हो तो। क्या यही सबका फाइनल आंसर आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है? चलिए, तो अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जैसे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है, dy/dx ऑफ फंक्शन ऑफ ax + by + c दिया हुआ है। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, dy/dx इज इक्वल टू सम ऑफ फंक्शन ax + by + c, तो आप अपनी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूसिबल फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में चेंज कर पाएंगे? रिड्यूसिबल फॉर्म में। कैसे? हम सिंपल काम क्या करेंगे, ax + by + c को u मान लेंगे, तो हमें a + b इंटू dy/dx इज इक्वल टू du/dx मिल जाएगा। यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, du/dx - a और होल डिवाइडेड बाई b। यही वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो देखो du/dx - a इक्वल टू b इंटू f ऑफ u हो जाएगा। अब वेरिएबल आराम से सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं भाई? du/dx अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज होता हुआ नजर आया सबको कि नहीं, ये बताओ पहले। तो इसी को हम क्या लिख देंगे, du/b f ऑफ u + a u के साथ, और dx सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे, और यहीं से हम क्या कर देंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। एक बार रिपीट कर दीजिएगा तो। समझ में आया कि नहीं? सिंपल सी बात थी, जो ये ax + b वाला फंक्शन था, इसी को हमने u मान लिया। जैसे इसको u सब्स्टिट्यूट करेंगे, पूरी इक्वेशन को x के रेफरेंस में इसको डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ से dy/dx हमें सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी वैल्यू हमें du/dx के टर्म में मिल गई, बस इसी को उठा के हमने यहाँ रख दिया। समझ में आया? इसके बाद तो u और x दो वेरिएबल आ गए, u वाला फंक्शन एक साथ किया, उसको सेपरेट कर दिया du के साथ, और x dx के साथ सॉल्व करके हमने आंसर लिख दिया। क्या ये बात हमें समझ में आई? बताओ। चलिए, अब देखिए, जैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है कि dy/dx इज इक्वल टू x + y + 1 का होल स्क्वायर। साफ दिख रहा है ना कि x + y + 1 को ही हम क्या ले लें, u। हाँ या ना? तो इसका मतलब 1 + dy/dx को ही हमें क्या लिखना है, बोलो, du/dx सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से आ गया du/dx -1 इज इक्वल टू u²। तो हमने तुरंत du/dx की जगह क्या लिख दिया, बोलो, u² + 1। अब हमने तुरंत सेपरेट किया, du/u² + 1 इक्वल टू dx। दोनों साइड उठा के क्या कर दिया, इंटीग्रेट। तो ये वाला इंटीग्रेशन क्या आ गया, tan इनवर्स u, और ये आ गया x + c। बाद में इसी u को हमने क्या लिख दिया, बोलो, x + y + 1। तो यही हमारा आंसर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? बताइए। yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो निकाल +y + 1 इक्वल टू tan ऑफ x + c लिख देते हैं। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते थे, tan ऑफ x + c माइनस ऑफ x + 1। ऐसे आंसर भी लिख सकते थे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। तो ये वेरिएबल सेपरेबल समझ में आया कि नहीं? कैसे ये करके हमने इसी x + y को सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेपरेबल में चेंज कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. भाई पहले क्वेश्चन में सबको समझ में आ रहा होगा कि 4x + y + 1 को ही u मानना है। मान लिया कि नहीं? तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आप क्या लिखने वाले हो, du/dx -4 क्या, बोलो। बस यही वैल्यू आप उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते, तो तुरंत क्या आता है, du/dx इज इक्वल टू u² + 4। यहीं पे आप सेपरेट कर लेते। क्या ये बात सबको समझ में आई थी? ऐसे ही सबने यही सॉल्व किया है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बस जैसे ही इसको सेपरेट करोगे तो शायद ये 1/2 tan इनवर्स u/2 आ रहा है क्या, बोलो, और इज इक्वल टू x + सम कांस्टेंट c। बाद में u की वैल्यू रख दो,
तो u की वैल्यू कितनी है बताओ? 1/2 tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब c निकालने के लिए कंडीशन दी है ना कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है। इसका मतलब समझते हो y ऑफ 0 इक्वल टू 1, मतलब जब x 0 है तो y कितना है? 1। इसका मतलब क्या होता है भाई? जब x 0 है तो y कितना है? 1। यही उठा के यहाँ रख दो। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? tan इनवर्स जब x 0 है तो y 1 है, 1 प्लस 1 2, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू c। तो क्या c की वैल्यू π/2 आ रही है? बोलो अरे हाँ या ना, बस ये उठा के यहाँ रख दो। तो क्या बनेगा ये फंक्शन बताओ? π/4 tan इनवर्स, हाँ भाई, 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2x प्लस पाई। देख लीजिए, और सिंप्लीफाई करोगे तो 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इक्वल टू 10 ऑफ पाई प्लस 2x, तो ये 10 2x हो जाएगा। तो यहाँ से y फंक्शन कितना आ रहा है देख लो, 10 2x या 2 10 2x माइनस 4x प्लस 1, ऐसे भी आंसर दे सकते हो। सर सी π/8 आएगा। 5/8 आ रहा यस सर सी है? यस ओ, π/8 गड़बड़ कर दिया मैंने, c π/8 आ रहा है। देख लो भाई, π/2 नहीं आएगा, 2 नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये शायद π/2 बचेगा क्या, या π/4? यस c की सर। वैल्यू को तो π/4 बनेगा क्या ये? हाँ सर। चलो तो उसी हिसाब से आंसर लिख लो। आंसर तो लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे भी छोड़ सकते हो, इसके आगे चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो। कर लेंगे कि नहीं ये बताओ, इंपॉर्टेंट बात। समझ गया होगा क्वेश्चन में करना क्या था? यस यस सर। ये वाले में क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हो ये बताओ बस, बाकी तो ओके। x प्लस y इक्वल टू यू। x प्लस वाई को u करो, नहीं है बताओ। इसीलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आराम से, x प्लस वाई को तुरंत क्या रखोगे? t, तो सॉरी t क्या u रख लो, हाँ x प्लस वाई को u रख लो, तो क्या आएगा बताओ? मेरे हिसाब से यहाँ से du बाई dx जो है वो dy बाई dx प्लस 1 आ रहा है। सही लिखा क्या प्लस 1? यही तो आ रहा है ना। तो dy बाई dx की जगह क्या रखोगे? -1। तो du बाई dx क्या रखेंगे? -1 इक्वल टू साइन u प्लस कॉस u। तो मेरे हिसाब से du के साथ आ जाता है साइन u कॉस u प्लस 1 इक्वल टू dx। ये इंटीग्रेशन आपने इंटीग्रेशन के टाइम पे सॉल्व किया, ऐसा मुझे याद आ रहा है, पता नहीं आपको के दिमाग में है कि नहीं। हाफ एंगल में चेंज किया होगा तो सेक स्क्वायर u/2 आया होगा, और एक हाफ आ गया होगा, नीचे बच गया होगा 1 प्लस 10 u/2 इंटू डी। इसको t मानेंगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो यहाँ से आंसर आता है ln 1 प्लस 10 u/2 इज इक्वल टू x प्लस सम कांस्टेंट c। तो इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो 1 प्लस 10 u/2 इक्वल टू a इंटू ई की पावर x आ जाता है। u की वैल्यू रख दीजिएगा, तो 10 ऑफ x प्लस y/2 इक्वल टू a ई की पावर x माइनस 1। ये आंसर आ रहा है, चेक करो क्या सही लिखा है, देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। ये एक ऐसे, वो जो कांस्टेंट बनेगा ना e की पावर c, उसको हमने a लिख दिया है, समझ रहे हो कि नहीं? यस। कुछ सब्स्टिट्यूशन नजर आया कि नहीं ये बताओ? x प्लस वाई को u लेंगे। हाँ गुड। dx के साथ आ रहा है x प्लस वाई माइनस 1, और इधर dy के साथ क्या आ रहा है भाई? 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा है क्या कुछ? देखो, तो अगर आप dy बाई dx ट्रीट करोगे तो ये शायद x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई आ रहा है, ऐसा है सिचुएशन। तो बस इसी x प्लस वाई को u मान लो। तो यहाँ पे dy बाई dx की जगह क्या लिखना पड़ेगा? du बाई dx माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये शायद du बाई dx माइनस 1 इक्वल टू u माइनस 1 अपॉन 1 माइनस यू आता है। तो यहाँ से अब वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, तो u माइनस 1 अपॉन 1 माइनस यू प्लस 1 कर लेंगे। इसी को जरा सॉल्व करेंगे तो आंसर में क्या आ रहा है ये बताओ? ये तो कैंसिल हो जा रहा है, ऐसा क्या? नीचे 1 प्लस x प्लस वाई होगा। अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा क्या?
Yes, sir. 1 प्लस यू आ रहा है। अब जरा सिंप्लीफाई करो तो मेरे हिसाब से ये 2u अपॉन 1 प्लस यू आ रहा है क्या, देखो। हाँ भाई, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, 1 प्लस आए, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, 1 प्लस आएगा, ये दिख रहा है कि नहीं, ये प्लस वाला इधर जाएगा ना। चलो अब तो हो गया। अब तो ये सीधा 1 प्लस यू बाई 2u कर लेना du के साथ, और dx के साथ क्या आ जाएगा, खाली dx आ जाएगा। अब तो इंटीग्रेशन आराम से हो रहा है ना भाई, क्या बोलते हो। और चाहो तो ये 2 भी यहीं छोड़ दो, इसको दो पार्ट में सीधा ब्रेक करो, एक ln u हो गया और एक शायद u हो गया, और इज इक्वल टू 2x प्लस सी हो गया, ऐसा है शायद ना। अब आंसर चाहो तो u के टर्म में निकाल दो, बाद में u को क्या लिख दोगे, x प्लस वाई, और यहाँ भी क्या लिख दोगे, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई लिखोगे तो x y और x एडजस्ट हो जाएगा, तो ये x माइनस वाई प्लस सी आ जाएगा। देखो ये आंसर आ रहा है क्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए सिचुएशन क्या है क्या नहीं, कैसे चीजें सिंप्लीफाई की हैं, बात सबको समझ में आ रहा होगा। किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, 10x प्लस 6y को u माना होगा इस बार, तो dy बाई dx की जगह क्या लिख दिया होगा, du बाई dx माइनस 10 बाई 6, क्या बोलो। तो यहाँ से du बाई dx जो है वो निकल के आया होगा 6 साइन u प्लस 10, सही लिख रहा हूँ मैं, देख लो। तो du के साथ आप ले लोगे 6 साइन u प्लस 10 को, कैलकुलेशन ठीक है ना भाई, और यहाँ dx आ जाएगा। बस इसी इंटीग्रेशन को आपने सॉल्व करना है। इसके बाद तो सीधा हाफ एंगल में चेंज करोगे तो मेरे हिसाब से सेक स्क्वायर u बाई 2 तो यहाँ आ जाता है, और यहाँ पर आता है 12 और 10, तो 2 कॉमन लेके ही हटा दो। 12 से 6 यहाँ बचता है और 5 यहाँ बचता है, तो शायद आता है 5 10 स्क्वायर u बाई 2 प्लस कितना 6 10 u बाई 2 प्लस 5, देखो यही आ रहा है क्या, इनटू dx। तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, वही सेम 10 u बाई 2 को नया कांस्टेंट k मान लेते हैं, तो dk अपॉन 5k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 आ जाता है। अरे हाँ या ना, सही लिख रहा हूँ ना मैं ये? नहीं, Yes, sir. सही। अब इसके बाद इसी 5k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 को ही आप क्या कर लेते हो, 5 कॉमन कर लेते हो, तो ये बन जाता है k स्क्वायर प्लस 6k बाई 5 प्लस 1, यही है ना कुछ। तो 5 कॉमन k स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 बाई 5 इंटू के, 9 बाई 25 ऐड करते हो, 9 बाई 25 सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, प्लस 1, तो ऐसा है 5 टाइम्स ऑफ k प्लस 3 बाई 5 का होल स्क्वायर बन जाता है, और प्लस का 4 बाई 5 स्क्वायर आता है। देखो जरा सही लिख रहा हूँ मैं। बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इसी इंटीग्रेशन को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, बाकी तो ओके। जैसे ही 5 बाहर करते हो तो ये साइड डी के बाई के प्लस 3 बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 बाई 5 का स्क्वायर आता है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 1 बाई 5 1 बाई ए और 10 इनवर्स x बाई ए आ जाता है, तो 5k प्लस 3 बाई 4 आ जाता है। ये इंटीग्रेशन आ रहा है, देखो जरा क्या सही है ये। Yes, sir. बस इसी इंटीग्रेशन को हमने ये सॉल्व करके आराम से सॉल्व कर लिया। अब यहीं पे वैल्यू उठा के k की जगह 10 u बाई 2 लिख दीजिएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है, 1 बाई 4 10 इनवर्स 5 10 u, अच्छा u है क्या, u क्या है आपका 10x प्लस 6y, तो 10 ऑफ 10x प्लस 6y बाई 2 करेंगे तो 2 पहले ही कैंसिल कर लो ना, तो 5x प्लस 3y प्लस 3 बाई 4 और इज इक्वल टू सम कांस्टेंट x प्लस c। देखो ये आंसर आ रहा है क्या, Yes, sir. देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बताएगा। आंसर वैसे यही आता है, आराम से पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। और ये इंटीग्रेशन सॉल्व समझ रहे हो, तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल रिड्यूसिबल फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को मान लेंगे कैपिटल एक्स और वाई स्क्वायर को मान लेंगे कैपिटल वाई। अब ध्यान से देखिएगा,
तो 2x dx जो है वो कैपिटल dx होगा और 2y dy जो है वो कैपिटल dy होगा। तो यहां से d कैपिटल y बाई d कैपिटल x क्या, ध्यान से देखो क्या आ रहा है, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये उल्टा लिख गया है, y और x आएगा, ठीक है। तो d कैपिटल y बाई d कैपिटल x क्या आ रहा है, y इंटू डी वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स। पहला चेंज सबको समझ में आया कि नहीं? अब बताओ जैसे ये चेंज आप यहाँ लगाओगे तो क्या आपको आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन उसी फॉर्मेट में मिलने लगेगी? dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कैपिटल x प्लस कैपिटल y अपॉन कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस 1। अब तो फीलिंग आ रहा होगा ना कैसे इसको रिड्यूसिबल चेंज करेंगे हम, किस में, वेरिएबल सेपरेबल में। क्या करेंगे, आप कैपिटल x प्लस कैपिटल y को आप क्या मान लेंगे, u, और सॉल्व कर लेंगे। समझ गए कि नहीं भाई? यस। तो इसमें पहला स्टेप जो चेंज का था वो ये था, इसकी वजह से आपने ये काम किया। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है जल्दी से ना, कि हमें भाई ये रिड्यूसिबल फॉर्म में चेंज करना था, दिखा कैसे होगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, सोचा हमने क्यों होगा। भाई सिंपल सी बात है ना, अगर यहाँ पर एक्स वाई होता तब तो हम आराम से एक्स प्लस वाई मान लेते। हम अपना दिमाग लगाएंगे कि यहाँ एक्स वाई कैसे आएगा। भाई यहाँ पे एक्स डी एक्स है और वाई डी वाई है, तुरंत हम अगर एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स और वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई रखें तो तुरंत हम एक्स डी एक्स और वाई डी वाई में रिलेशन बना सकते हैं। तुरंत ये डी वाई बाई डी एक्स का रिलेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस, और वही हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। मेरी बात समझे, ये थॉट हमारे दिमाग में आया क्यों? बोलिए जल्दी से। यस सर। क्या किया आपने, इसके बाद सीधा यहाँ से क्या आया होगा, डी कैपिटल वाई बाई डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस 1 रखा क्या? तो इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2u अपॉन यू प्लस 1 और प्लस 1 आ गया होगा। तो ये कितना आ रहा है, 2 माइनस यू बाई यू प्लस 1, यही आ रहा है क्या? देखो Yes, sir. अपॉन यू माइनस 2 इक्वल टू, सॉरी, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी एक्स कर लो और इसी को इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पे माइनस 2 कर दो तो डी यू आ जाएगा, और प्लस 2 कर दो तो 3 डी यू बाई यू माइनस 2 आ जाएगा। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, ये देख लो। Yes, sir. यस सर। ln u आए, नहीं u आएगा और एक ये वाला ln में आएगा, तो ये u आएगा और ये शायद 3 ln u माइनस 2 आएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट c आएगा। बाद में u को क्या लिख दोगे, बोलो? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और कैपिटल एक्स को क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, कैपिटल वाई को क्या लिखोगे भाई, वाई स्क्वायर। तो बाद में u की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। क्या ये आंसर समझ में आया सबको, यही आ रहा है कि नहीं, ये बताओ इम्पोर्टेंट। Yes, सर sir. वो माइनस एक्स की जगह भी एक्स स्क्वायर माइनस एक माइनस एक्स हाँ माइनस एक्स, वो कैपिटल एक्स। अच्छा हाँ कैपिटल एक्स होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। यस। छोटी छोटी गलतियां ध्यान रखिएगा, ये हो सकती हैं, तो एक्स स्क्वायर आएगा। चलो अभी आंसर हो गया है भाई। पहले तो ये समझो कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे। भाई इक्वेशन होगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अगर आपका ये जो एफ एक्स वाई है ये होमोजीनियस फंक्शन है, ये एफ एक्स वाई कैसा है भाई, होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि ये कैसे चेक करोगे कोई एक्सप्रेशन होमोजीनियस एक्सप्रेशन है या नहीं। तो उसके लिए एक शॉर्टकट, एक तरीका है कि अगर एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन, होमोजीनियस एक्सप्रेशन, देन अगर हम x को tx से और y को ty से रिप्लेस करें तो t टू दी पावर n बाहर आ जाना चाहिए। n कोई भी
इंटीजर हो सकता है, मतलब कोई भी पावर बाहर आ सकती है, बट टी टू दी पावर एन बाहर आना चाहिए। समझ में आया? होल नंबर से बेटर है कि कोई भी रैशनल नंबर लिख लो, एन कोई भी रैशनल नंबर लिख लो, कोई भी टी टू दी पावर एन बाहर आना चाहिए, बट एन बाहर आना चाहिए, और इसी एन को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। इसी एन को क्या कहते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। अरे डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, समझ गए कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये होमोजीनियस है कि नहीं? अरे हाँ या ना? क्या ये एक्सप्रेशन होमोजीनियस है? अगर हम x को tx और y को ty से रिप्लेस करेंगे तो t टू दी पावर 0 बाहर आएगा, हाँ या ना? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है या नहीं, पहले तो ये सवाल बताओ। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या ये होमोजीनियस है? Yes, sir. यस सर। एक्स क्यूब माइनस 2xy, क्या ये होमोजीनियस है? नहीं है ना? नो सर। No, sir. ये वाला एक्सप्रेशन होमोजीनियस नहीं है, बट ये दोनों एक्सप्रेशन होमोजीनियस हैं। मेरी बात समझ गए भाई? होमोजीनियस को पहचानने का भाई, टी एक्स टी वाई से टी टू दी पावर एन बाहर तभी आएगा ना जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सारे टर्म्स की डिग्री सेम होगी। देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सारे टर्म्स की डिग्री सेम होगी। डिवीजन जब दो टर्म्स का हो रहा होगा तो उनकी डिग्री डिफरेंट हो सकती है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने पर टर्म्स की डिग्री कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ मुद्दे की बात। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस यस सर। सर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तो वो होमोजीनियस है। अब अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है? अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो सॉल्व करने की टेक्निक क्या है कि हम y को ux लिख देते हैं, तो dy बाई dx को हम क्या लिख देते हैं भाई? u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, और ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x की जगह हम क्या लिख देंगे? वो सॉरी, x, और y की जगह ux। यहीं पे हम वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x वाला फंक्शन अलग सेपरेट कर लेंगे और y वाला फंक्शन अलग सेपरेट हो जाएगा। या यहाँ पर जब हम ux से रिप्लेस करेंगे और डिग्री सेम होगी तो ये वाला फंक्शन हमारा हमेशा u वाला फंक्शन ही बन जाएगा। अब u वाले फंक्शन को आप अलग कलेक्ट कर लो भाई, चूंकि हमें होमोजीनियस है ना, जैसे y को ux सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x हट जाएगा, सिर्फ u बचेगा यहाँ, तो ये नया फंक्शन फाई u बना देगा। अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। दिख रहा है कि नहीं सबको? du के साथ आप फाई u फंक्शन ले लोगे और dx के साथ x लेके और पूरी इक्वेशन को क्या कर दोगे? इंटीग्रेट। यहीं से हम मिल जाएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस। सबसे पहले ये पहचानेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं, तो यानी ये वाला एक्सप्रेशन होमोजीनियस होना चाहिए। जैसे ये होमोजीनियस मिलेगा तुरंत हम ये सॉल्यूशन लगा के क्वेश्चन सिंपलीफाई करके आंसर लिख देंगे। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बता सकता है। चलिए अब क्वेश्चन से देखेंगे तो हम ये चीज समझ पाएंगे कि इस टाइप की सिचुएशन में हमें करना क्या होता है। अब आइए एग्जाम्पल पे आइए। पहला देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। पहले यही क्वेश्चन ले लो, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, हाँ या ना? Yes, है sir. ना भाई? तो अब हमें तुरंत क्या करना है? y को सिपरेट करना है ux से, तो इसका मतलब u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, यही लिखना है ना? अच्छा, यहाँ पर एक u भी आएगा ना फिर तो, हाँ, वो u इधर हट के जाएगा ना, ठीक है। चलो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? एक y की जगह तो ये 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन यू आ जाएगा। देख लो भाई, सही लिखा है कि नहीं? अरे हाँ या ना जवाब दो।
तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x इंटू डी यू बाई डी एक्स, सारा u एक तरफ ले आओ, तो 1 प्लस यू स्क्वायर बाई यू माइनस यू। क्या कैलकुलेशन समझ में आ रहा है सबको? नहीं, x इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई यू आ रहा है क्या? देखो, बोलो भाई। तो उसका मतलब u डी यू इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स आ रहा है। इंटीग्रेट कर दो। कैलकुलेशन क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताओ भाई। Yes, sir. भाई क्या ये दिखाना सबको, क्योंकि Yes, इसकी T क्या है, आप आराम से देख रहे हैं, ये टी एक्स टी वाई से रिप्लेस करने पे सेम टर्म बन जा रहा है। ऊपर भी सारे टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में 2 डिग्री के हैं, नीचे के टर्म भी 2 डिग्री के हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तुरंत आप y को x सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जैसे ही dy और dx आएगा उसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, और ये आराम से 1 प्लस यू स्क्वायर बाई यू बनेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, यू उधर लाए। अब ये तो आराम से इंटीग्रेट हो जा रहा है, नहीं हो रहा है क्या, ये बताओ, बोलो भाई। तो ये यू स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी आ जाएगा कि नहीं। बाद में u को क्या लिख दोगे बताओ, y बाई एक्स, तो वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। क्या ये आंसर सबको समझ में आया कि नहीं, मुद्दे की बात ये समझाओ। Yes, sir. Yes. हाँ भाई, तो ये होमोजीनियस है, तुरंत हमने y को ux रखा होगा, तो dy बाई डी एक्स की जगह हमने क्या रखा होगा, u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये क्या होगा, 1 प्लस थ्री यू स्क्वायर अपॉन 3 प्लस यू स्क्वायर, क्या यही आ रहा है देखो। तो x इंटू डी यू बाई डी एक्स देखते जाइएगा, 1 प्लस थ्री यू स्क्वायर अपॉन 3 प्लस यू स्क्वायर माइनस यू, ऐसा बोलिए। तो 3u स्क्वायर कैंसिल, तो ये शायद 1 माइनस यू क्यूब अपॉन 3 प्लस यू स्क्वायर, ऐसे आ रहा है क्या? अरे बोलो, कुछ गड़बड़ है क्या? क्या यही आ रहा है सबका, 1 माइनस यू क्यूब अपॉन 3 प्लस यू स्क्वायर। Yes, sir. अब इसको सॉल्व कैसे कर रहे हो, इंपॉर्टेंट बस इतना है, 3 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू क्यूब sir. टू डी यू इज इक्वल, 1 minus u का होल क्यूब होगा. Yes, sir. -3u आएगा ना, कैंसिल नहीं होगा। अच्छा कैंसिल नहीं हो रहा है क्या? ओहो अच्छा अच्छा, यू कैंसिल ही नहीं हो रहा है, ओहो। तो ये आ जाएगा 1 प्लस थ्री यू स्क्वायर, अच्छा ये यू स्क्वायर नहीं यू ही आ रहा है केवल, माइनस 3u माइनस यू क्यूब आ रहा है, ओहो। और ये 3 प्लस यू स्क्वायर आ रहा है, हाँ। तो यहाँ से शायद माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ये u माइनस 1 का होल क्यूब लिखा है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन करें तो ये u माइनस 1 का होल क्यूब लिखा है, और ये क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस यू स्क्वायर, ऐसा है। आप देखो सही है, आप तो सही है। Yes, sir. तो ये शायद ब्रेक हुआ यू स्क्वायर प्लस 3 अपॉन यू माइनस 1 का होल क्यूब, और यहाँ से आ गया माइनस डी एक्स बाई एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है। अब यार वही देखो, इसके इंटीग्रेशन में जितना टाइम लगा पाओ, तो इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हो, +1 -1, तो पहले स्टेप से चलोगे तो बच जाएगा u प्लस 1 अपॉन यू माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी यू -1 + 1, 4 टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन यू माइनस 1 का होल क्यूब। पहला स्टेप तो ये हुआ, ये दिखा कैसे किया मैंने, Yes, भाई sir. +1 -1 करके सॉल्व कर दिया। अच्छा फिर से इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। एक पार्ट -1 का ले लो तो ये शायद u -1 आ जाएगा, और एक पार्ट ले लो +1 का तो 2 टाइम्स आ जाएगा। देखो क्या ऐसा आ रहा है क्या, बोलो। आप पार्शियल फ्रैक्शन में भी जा सकते थे, नहीं समझे, आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी जा सकते हो, वही तो ब्रेक किया है ना, u -1 का होल स्क्वायर u -1 का होल क्यूब, बोलो। Yes, आप sir. आप इसको एज अ पार्शियल फ्रैक्शन भी सोच सकते हो, मतलब आप ऐसे भी यूज कर सकते थे कि u स्क्वायर प्लस 3 अपॉन यू माइनस 1 के होल क्यूब को a अपॉन यू माइनस 1, b अपॉन यू माइनस 1 स्क्वायर और c अपॉन यू माइनस 1 होल क्यूब भी लिख सकते थे, ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, चॉइस है आपकी।
नहीं समझे मेरी बात, तो आप ऐसे भी ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो, चलेगा। अब इंटीग्रेशन तो इसके बाद आराम से हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे बताओ। 1/u-1 का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, ln। और 1/u² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/u, बोलो। और 1/u³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, -2/u, -u/2 या -1/2u²। तो -2/u-1 का होल स्क्वायर, क्या मैं इंटीग्रेशन सही लिख रहा हूँ, ये देख लो, इज इक्वल टू -ln x प्लस c आ जाएगा। बस इसी में बाद में u की वैल्यू क्या रख देंगे, y/x। अरे बोलो भाई, यस सर। यस बाद में u को y/x रख दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं, क्या किया बताइए। सर आंसर y के टर्म्स में लिखना होता है कि ऐसे इक्वेशन छोड़ सकते हैं? मतलब वो सिचुएशनली है, अगर मान लीजिए कि ऑप्शंस y के टर्म में है, फंक्शन y के टर्म में यूज कराया गया, तो फिर y के टर्म में कैलकुलेट करना पड़ेगा, वरना y/x रख के थोड़ा सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हो। बात दूसरी फॉर्म होमोजीनियस से मिलती जुलती है, मतलब अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू f ऑफ y/x, ये वाली फॉर्म आ जाए, ये मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलती जुलती फॉर्म है, ये वाली फॉर्म आ जाए, तो ऑब्वियसली इसको देखते ही हमको क्या पता चल रहा है कि हम y/x को क्या लिख दे। देखो ना, अगर ये होमोजीनियस है कि नहीं है, यहाँ पे tx ty रिप्लेस करोगे तो ये एक्सप्रेशन होमोजीनियस है या नहीं है, बोलो। तो सॉल्यूशन तो होमोजीनियस की तरह ही होगा ना इसका। अरे हाँ या ना बोलो भाई, मतलब या तो ये, या अगर यही मिलती जुलती फॉर्म इस तरीके से हो, तो भी तो इसका सॉल्यूशन होमोजीनियस की तरह ही करोगे ना, नहीं करोगे बताओ। तो अभी भी इसमें हम क्या करेंगे, वही सेम काम करेंगे, y को हम किससे रिप्लेस कर देंगे बताओ, इसमें dx dy चेंज कर लो, इसमें y को किससे रिप्लेस करोगे, ux के, और यहाँ पर अगर होगा तो x को किससे रिप्लेस कर दोगे, uy से, तो वही dx by dy लिख लेंगे। अगर ये वाली फॉर्म होगी तो भी तो सेम करेंगे ना, इससे रिप्लेस करेंगे, इसके बाद सीधा सॉल्व कर देंगे। समझे कि नहीं मेरी सिचुएशन। जैसे देखिए इस वाली फॉर्म पे बेस क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हो dy/dx इज इक्वल टू 1 + y/x, ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, दिख रहा है कि नहीं। तो देखो y/x का फंक्शन है, तुरंत आप y/x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, u, अल्टीमेटली y को तो ux ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो dy/dx जो है वो क्या सब्स्टिट्यूट होगा, u प्लस, अरे यार, तुरंत आप y को लिख दोगे ux, तो dy/dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होगा, u प्लस x इंटू du/dx, वही जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो u प्लस x इंटू du/dx इज इक्वल टू 1 + u आएगा, u और u कैंसिल, यहाँ से du इज इक्वल टू dx/x आएगा, उठा के इंटीग्रेट कर देंगे, तो u इज इक्वल टू ln x प्लस c। अब इस c को तुरंत क्या लिख दोगे, ln c, u की जगह क्या रखोगे, y/x इज इक्वल टू ln xc। दिख रहा है कि नहीं भाई, यहाँ से आपका y का आंसर क्या आएगा, x ln xc। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। क्या है, मेरी बात समझे सब लोग, नहीं समझे, y/x का यस सर। एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि dy/dx इज इक्वल टू y/x माइनस रूट अंडर y/x का होल स्क्वायर -1। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी लिखा पूछा जा सकता है, x इंटू dy/dx इज इक्वल टू y माइनस रूट अंडर y² माइनस x²। दोनों क्वेश्चन सेम है कि नहीं है, बस x से डिवाइड कर दिया गया, तो तुरंत आप इस y/x को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, बोलो, u। दिखा कि नहीं, तो तुरंत dy/dx की जगह क्या आता है, u प्लस x इंटू du/dx, और ये रिजल्ट क्या आता है, u माइनस रूट अंडर u² माइनस 1, u और u कैंसिल। अब du के साथ सीधे सीधे क्या आ गया, u² माइनस 1, और यहाँ क्या आ गया, माइनस dx/x, दोनों साइड उठा के इंटीग्रेट कर दो। अब u² माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln u प्लस रूट अंडर u² माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ln x, सब कुछ ln में है तो कांस्टेंट c ले लो, तो u प्लस रूट अंडर u² माइनस 1 क्या आ गया, c/x, बाद में u को y/x रख दो, तो y प्लस रूट अंडर y² माइनस x² इक्वल टू c, ये आंसर आ गया।
दिखा क्या सबको? आंसर बोलो। नहीं समझे? क्या ये कॉन्सेप्ट और आंसर सबको समझ में आया भाई?